हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आ गए हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के साथ। जैसा कि आप लोगों को ये आपके टीचर्स ने पहले से बता रखा होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 का सिलेबस। और जैसा हमने कहा, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि ये सबसे क्रूशियल चैप्टर भी है। क्यों क्रूशियल चैप्टर है? इससे क्वेश्चंस ना सिर्फ एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, केस स्टडीज में पूछे जाते हैं। ये मान के चलना चाहिए कि आएगा ही आएगा। सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि बच्चों को इनमें दिक्कत होती है। भैया, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और दिक्कत कैसा? तो दिक्कतें आती है टू आइडेंटिफाई व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग अबाउट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज और केस स्टडीज दोनों लेकर आए हैं बिजनेस सर्विसेज के अंदर से, और हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के अंदर से आंसर्स को एक्सट्रैक्ट करने का। तो बिना देर किए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो पार्ट ए, जैसा हमने कहा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। एमसीक्यूज है, आपके स्क्रीन के ऊपर 4 एमसीक्यूज दिख रहे होंगे। एक साथ हम लोग 4 टैकल करते चलेंगे। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पहले भैया क्या चीज होती है कि आपको जो भी लॉस हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसी से, आप उस लॉस को कवर कर सकते हो। द फाइनेंशियल लॉस, द फाइनेंशियल बर्डन इज टेकन केयर ऑफ। कौन कौन सी पॉलिसी में होता है भैया? सारी पॉलिसी में होता है, अदर देन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों कहते हैं हम लोग पॉलिसी ऑफ इंडेमनिटी नहीं है? क्योंकि एक धार्मिक बात है इसमें धार्मिक बात यह है कि किसी की मृत्यु की कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसीलिए इट्स नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। लॉस को कवर किया जा ही नहीं सकता, इररिपेरेबल लॉस। ठीक है, तो इसीलिए अदर देन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा सारा आंसर सही होगा। तो क्या कहा जा रहा है? कह रहा है मरीन इंश्योरेंस, और बी में है बोथ ए एंड बी फायर। ओके, यहां पे एक ऑप्शंस में गलती है। यहां पर हमारा आंसर होगा मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस, मतलब बोथ ए एंड सी ले लेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सही आप लोगों ने गेस किया होगा, यहां पे गलती है, कोई बात नहीं। दूसरा कह रहा है इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट must exist at the time of. In case of life insurance, the insurable interest must exist at the time of. Which of the following is also known as contract of assurance? It is very important. याद रखिएगा, the correct answer will be life insurance. ठीक है, क्वेश्चन ही है, एक होमवर्क ले लो मेरे तरफ से। Life insurance is also known as contract of assurance. Why? अब इसका आंसर मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आपके बुक में बड़ा क्लियरली ये मेंशन्ड होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी किताब आप यूज कर रहे हो उसमें दिया होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस। वाई? ठीक है, तो देखना, उसको पता करना आंसर। और नहीं तो चलो आपके लिए अच्छी बातें करता हूं, इस वीडियो के अंत में उसका भी आंसर आपके लिए करके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वीडियो के अंत में। ठीक है, तब तक अगर आपको याद आ जाए तो याद आ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ विच कार्ड द होल्डर कैन स्पेंड मनी ओनली अप टू द बैलेंस इन हिज अकाउंट? अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग वो खर्चा कर सकता है। 2 तरह के कार्ड होते हैं ना हमारे पास, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड किसको कहते हैं? जो हमारे अकाउंट में पैसा है हम उसको खर्चा करते हैं। क्रेडिट कार्ड कौन सा कार्ड होता है? जिसमें हमें एक लिमिट दी हुई होती है, लेकिन अप टू दैट लिमिट या उसके ऊपर दाएं बाएं थोड़ा आप खर्चा कर सकते हो। अब जितना आपने खर्चा किया है पोस्ट पेड बेसिस पे आप उतना पे कर दोगे बैंक को। तो इसका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इन योर अकाउंट द आंसर विल बी डेबिट कार्ड। ठीक है, जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप उतना ही खर्चा कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आएगा ना क्वेश्चन नंबर 5, बिना देर किए, विच बैंक सर्विस परमिट्स विड्रॉवल ऑफ मनी मोर देन द बैलेंस इन द अकाउंट? खाता में जितना पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ करने की फैसिलिटी किससे मिलती है? बैंक ओवरड्राफ्ट से मिलती है। भैया ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, याद रखने वाली चीज है। कलर बदलने थोड़ा, याद रखने वाली चीज है। प्लस दूसरा मैं आपसे पूछ लेता हूं, कौन से बैंक खाते में बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है? विच बैंक अकाउंट गिव्स यू द ऑप्शन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट?
द करेक्ट आंसर विल बी करंट अकाउंट। कौन खुलवाते हैं? बिजनेस ओनर खुलवाते हैं। क्यों खुलवाते हैं? सब हम ही बता दें, बुक में भी है दिया हुआ, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली इन द केस ऑफ। नाउ दिस क्वेश्चन इज a good question, a very good question. 97%, 98% students will fail it answering. ठीक है, जाके देखिएगा, आंसर चेक कीजिएगा। द आंसर विल बी नन अदर देन मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस एक मात्र ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस या टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द डैश, द इंश्योरर gets all the rights against the third party with respect to the subject matter insured after compensating the loss of the insured. The answer will be the principle of subrogation. किसी लॉस को कवर करने के बाद आपका जो सब्जेक्ट मैटर जिसको इंश्योर किया गया था उसकी राइट्स, उसकी पूरी प्रॉपर्टी की राइट्स चली जाती है उस पार्टी को जिसने उसका पैसा पे कर दिया है, यानी कि इंश्योरर को चली जाती है। ठीक है, आर वी क्लियर? इसका एग्जाम्पल हमने दे रखा था कि समझिए एक गाड़ी है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो। इंश्योरेंस क्लेम आपने जैसे किया, आपको आ गया कि गाड़ी बदलनी होगी, गाड़ी इज नॉट एबल टू, यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव, मतलब बी ड्रिवन ऑन द वे, एंड आपको चेंज कर दो यार बस। आप पुरानी गाड़ी रखकर नई गाड़ी मांग नहीं सकते। जो डैमेज्ड गुड है वो आप दोगे ताकि फिर आपको नई गाड़ी मिले। तो ये जो पुराना प्रोडक्ट है, जो पुराना कार है, उसका क्या हुआ? वो ट्रांसफर हो गई, उस प्रॉपर्टी की राइट चली गई इंश्योरेंस कंपनी को। व्हाई? बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कह सकते हैं आप कि आप उस पुरानी गाड़ी को और बेचकर भी तो कुछ पैसा निकाल लोगे, विच मीन्स यू आर ट्राइंग टू मेक गुड ऑफ योर लॉस, विच शुड नॉट बी डन। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है? जो लॉस हुआ है बस आपका लॉस कवर हो रहा है भैया, इट्स नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। उसका एक्सप्लेनेशन है, बाकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन आप देखोगे बुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ? लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। नाउ एनी इंश्योरेंस दैट इज अवेलेबल is a contract of good faith, hence the answer will be all of these. D will be the answer. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now the part B, case study based question. सबका इंतजार यही रहता है, सर फंस रहे हैं, सर फंस रहे हैं। अब नहीं फंसोगे ना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पता कर लेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं इस सेक्शन से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अनुभव। पहले देख लेते हैं कि मांगा क्या है। कह रहा है कैन अनुभव रिकवर्ड 150,000 ईच फ्रॉम 2 इंश्योरर्स। ओके, प्रिंसिपल पूछ रहा है एंड लाइबिलिटी पूछ रहा है। ओके, ईच ऑफ 2 इंश्योरर्स मतलब लाइबिलिटी। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो मिटिगेशन की तरफ जा रहा है, ये हम लोग देख के बता सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे देख के बता पाओगे। फिलहाल Anubhav took a fire insurance policy for his property, 5 lakhs with 2 insurers, ICICI Lombard and Bajaj Alliance से 2 लाख। तो हम लोग इसको ऐसे कर लें आपके लिए अच्छे से। ओके, ICICI से कितना कराया भैया ने? 4 lakhs। और बजाज से कितना कराया है? 2 लाख। विच मीन्स हमारा जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 2:1। नाउ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इन द प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय फायर रिजल्ट लॉस ऑफ 1,50,000। ही फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 150 अगेंस्ट ईच ऑफ द 2। अरे गजब, 1.5 लाख का क्लेम हुआ है, भैया ने दोनों कंपनी पे 1.5 लाख रुपए का दावा ठोक दिया है कि लाइए 1.5 लाख, आप भी दीजिए 1.5 लाख, आप भी दीजिए 1.5 लाख। तो इज इट करेक्ट और नॉट? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। क्यों कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल, एक मिनट एक्सप्लेनेशन से पहले, विच प्रिंसिपल इज इन वायोलेशन हियर? टेक 3 to 4 seconds। केस स्टडी आपने समझ लिया, आईसीआईसी से कुछ पैसे इंश्योर कराए थे, बजाज से कुछ कराया था, रेशियो इज 2:1 दैट इज गिवन। जस्ट टेल मी वन थिंग, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो गया है? क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल हाईलाइट हुआ है, मैं कह रहा हूं कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है।
सही जवाब अगर नहीं आया है अभी तक तो भाइयों सही जवाब विल बी द प्रिंसिपल इन वायलेशन हियर इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज इन वायलेशन हियर। यहां पे लिख देता हूं, अगर वायलेशन में कौन सा प्रिंसिपल है। अब आता है आपका क्वेश्चन आएगा सर वाई, बिकॉज द वाई लाइज इन हियर। 1.5 लाख फ्रॉम बोथ द कंपनीज। मान रहे हैं आपने आईसीआईसीआई से भी ले लिया, बजाज से भी ले लिया, इसका क्या मतलब है? दोनों पे 1.5 लाख ठोक दोगे, टोटल लॉस आपका 1.5 लाख का हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है 1.5 लाख का लॉस पे आप 3 लाख रुपए उठाना चाह रहे हो। इट विल बी कंप्लीटली होपलेस इफ यू आर डूइंग सो। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है आपको जितना लॉस हुआ है बस उसको रीपे करवा देंगे ताकि आप पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान देना है, इसीलिए ये चैप्टर क्रूशियल है। मस्त आदमी आंख बंद करके प्रिंसिपल ऑफ वायलेशन मिटिगेशन ऑफ लॉस लिख के आ जाएंगे, जैसे लिख कर आएंगे गलत हो जाएगा। आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, पूरा रोने वाली शक्ल हो गई थी। ही हैड स्कोर्ड 97 ओवरऑल, मतलब आउट ऑफ 80 में 77, एंड दिस क्वेश्चन, वन ऑफ दीज क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग। वाई? बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि सर मिटिगेशन ऑफ लॉस होगा, हम सही लिख के आए। मैंने भी तब तक क्वेश्चन पेपर नहीं देखा था, जब देखा तो मैंने कहा यार तो इंडेमनिटी होगा आई गेस। तो नहीं सर कैसे, लेकिन ये वो, बट येस मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैड आंसर इट करेक्टली। ठीक है, तो आपका दिन हो सकता है, टेम्परामेंट हो सकता है, थोड़ा सा वर्ड्स का खेल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत आसान आसान क्वेश्चंस, वर्ड्स में फंस के गलती मत कर जाना मेरे दोस्त। ठीक है, फिर आ रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बीइंग हाईलाइटेड हियर। अब हाईलाइटेड के ऊपर जब हम जाएंगे तो हाईलाइटेड पे हमारा कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैं तब से मिटिगेशन कर रहे थे क्या? सॉरी, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी देयर। ठीक है, यहां पर आप क्या गलती कर दोगे? कॉन्ट्रीब्यूशन लिख के चले जाओगे, जबकि कॉन्ट्रीब्यूशन इज बीइंग हाईलाइटेड ऑलरेडी। वायलेशन कौन सा है? इंडेमनिटी है। ओके, नाउ फिर कह रहा है डिटरमाइन द लाइबिलिटी ऑफ ईच टू इंश्योरर्स। अरे बड़ा इजी है यार, 2/3 करके निकाल लीजिए। ठीक है, 2/3 इंटू आपका 1.5 लाख एक का निकल जाएगा, और आपका 1/3 इंटू 1.5 लाख एक का निकल जाएगा। मैथ्स वालों, बिना मैथ्स वालों इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आप अपना मिला लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू हैव एनी इशू। इसको सॉल्व कर ही दूं क्या? क्यों ही छोड़ना है भैया, जाओ। 1 लाख फ्रॉम आईसीआईसीआई, और इसको काट कुट करोगे तो 50,000 फ्रॉम आपका बजाज। ठीक है, दिस विल बी द टोटल शेयरिंग लाइबिलिटी ऑफ द लॉस फॉर अनुभव। ओके, नाउ डू यू थिंक नितेश इज राइट? स्टेट रेलेवेंट इंश्योरेंस प्रिंसिपल। अब कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट हुआ है बस आपको वो पता करना है, आंसर सही आ जाएगा। नितेश इंश्योर्ड इस फैक्ट्री 5 लाख अगेंस्ट फायर। 5 लाख किया है, फायर के अगेंस्ट किया है। कॉजा प्रॉक्सिमा पे हमेशा ध्यान देंगे, कौन सा प्रॉक्सिमेट कॉज के लिए पॉलिसी लिया गया है। ड्यू टू फायर इन इस फैक्ट्री सफर्ड अ लॉस ऑफ स्टॉक वर्थ ₹3 लाख। अच्छा ठीक है, 3 लाख का लॉस। आई नो वेयर द क्वेश्चन इज गोइंग। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही कैन रिकवर द इंटायर पॉलिसी अमाउंट ऑफ 5 lakh. Now, can he do this? Yes or no? The answer will be no, he is not right. Why? Because of principle of indemnity. Principle of indemnity क्या है? अभी हमने जस्ट पिछले वीडियो में, मतलब पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जितना का लॉस उतना का कंपनसेशन। यहां पे लिख दूं क्या? जितना लॉस उतना ही कंपनसेशन। बुरा नहीं मानेंगे कि हिंदी में लिख दिए, हिंदी आसान है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ के अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में जान के मजा ना आएगा। इसके अलावा इवन आई कैन स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश। ठीक है, तो दोनों चीज यूज करेंगे जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, आई एंजॉय गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। ट्रूली ट्रूली। क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपका दिन बहुत बढ़िया है तो आपको एग्जाम में आएगा 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 ही। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना है, कोई नाम नहीं, कुछ झिक नहीं, सीधे आइडेंटिफाई करो, लिखो आंसर। ठीक है,
देखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आपको कहा गया है पता करने, तो लिखते जाएं। द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है, मेरे को याद है ना, अटमोस्ट गुड फेथ। फिर आ रहा है इंश्योरर इज नॉट लाइबल फॉर एनी अनइंश्योर्ड कॉजेज ऑफ पेरिल्स। जो लिखा नहीं है वो उसका मिलेगा नहीं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। आई एम नॉट राइटिंग प्रिंसिपल ऑफ हर बार, ठीक है, नाम लिख देने डायरेक्ट। इंश्योर्ड मस्ट हैव सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस दैट इज कवर्ड। आसान है, अभी पिछले एमसीक्यूज में बात हो रही थी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस, इंश्योरर गेट्स ऑल द राइट्स विथ respect to the subject matter. The answer will be principle of subrogation. Insured should take reasonable steps to minimize the loss. The answer will be mitigation. ठीक है, मिटिगेशन क्या कहता है, मिटिगेशन अभी तक बात नहीं हुई थी इसलिए बता दे रहे हैं कि कभी भी आप अगर कोई पॉलिसी लेते हो, इसका यह मतलब नहीं कि उसके बाद बेफिक्र होके चल रहे हैं। अगर आपने कभी लाइफ इंश्योरेंस ले ली अपनी, या कह लो आपने एक्सीडेंटल पॉलिसी को स्पेसिफिक लेके रखी है, तो इसका ये मतलब नहीं बीच सड़क पे चलोगे, क्योंकि अगर तब गाड़ी ने आपको ठोक दिया और कल को ये पता चला कि आप बेफिक्री में घूम रहे थे, उस केस में आपको पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने अपनी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रखा। गाड़ी का इंश्योरेंस ले लिया तो क्या मतलब है 250 किलोमीटर पर आवर पे चलाओगे? नहीं ना, क्योंकि पता चल गया अगर वो हुआ है पैसा नहीं मिलेगा। You need to take care of the property that is insured by someone, because if it is found that you have not taken care of the property, then the amount will not be paid to you. ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। Insured is entitled to recover the loss suffered by him up to the limit of the policy amount only. ये तो सबसे ज्यादा बात किया हुआ वाला आइटम है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। स्क्रीनशॉट लेंगे, लैंग्वेज पकड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। मुस्कान इंश्योर्ड हर कार्गो शिप अगेंस्ट पेरिल्स ऑफ सी, ठीक है, कॉजा प्रॉक्सिमा, पेरिल्स ऑफ द सी अगेंस्ट मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10 lakhs. During the voyage, the sea water entered into the ship and the cargo was damaged. तो पेरिल भी चलो इसके साथ का ही है जिसके लिए लिया गया था पॉलिसी, और जो कारण है दोनों ठीक है। She suffered a loss of 6 lakhs rupees. She filed a claim for the loss against insurance company. Can Muskan cover the loss? Yes. The answer will be yes. ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये क्वेश्चन बिगिनर लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर बच्चे क्या होंगे, अब क्योंकि आपने पहला 3 क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा देख लिया, अब आपको लगेगा यार इसमें कुछ तो कैच है, कुछ तो कैच है, कुछ तो कैच है, फंस जाओगे। ये बिगिनर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सीधा सीधी पूछा गया कि क्या वो क्लेम कर सकती है, हाँ या ना। आंसर होगा हाँ कर सकती है। फिर बोला विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हैज बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब देखो यहां पे आप 2 आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप केस स्टडी ओवरऑल जाओगे तो इंडेमनिटी तो चलो है ही है, दूसरा या पहले नंबर पे आई विल कीप कॉज प्रॉक्सिमा, ठीक है। मैं यहां पे पहला आंसर ये नंबर के ऊपर है, अगर ये कम नंबर का क्वेश्चन हुआ तो कॉज प्रॉक्सिमा, और अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हुआ तो आई विल गो विथ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एज वेल, ठीक है। मैं कॉजा प्रॉक्सिमा और इंडेमनिटी दोनों के साथ जाऊंगा, ठीक है। ये ज्यादा ठीक है, और ये साथ में आप लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों आपका चल जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन मार्क्स बेस्ड के ऊपर है। नाउ अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेज अंकित्स वेयरहाउस वाज कवर्ड बाय अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखो भैया पहले तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, कॉज प्रॉक्सिमा आपको मालूम है आग। 2 years back his warehouse caught fire. Ankit immediately called up the nearest fire station and started removing the goods from the warehouse in order to save from them for fire. He took all the responsible steps to minimize the loss. Okay, I can see that the mitigation of loss is in play. As a result, the actual loss by fire to him was 3 lakhs, which could have gone up to 7 lakhs. फंसना नहीं है, अमाउंट में फंसना नहीं है। 7 लाख हो सकता था, 3 लाख ही हुआ। क्वेश्चन कह रहा है if he had not been a act as a prudent person. After scrutiny of the loss, the insurance company handed over a check to 3 लाख रुपए
to Ankit. Identify and state the principle of insurance which was followed by Ankit. The principle that was followed by Ankit will be, अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं, मिटिगेशन ऑफ लॉस. ठीक है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हम लोग बता सकते हैं. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट. ये आया ना अच्छा क्वेश्चन. ये भी अब बैंकिंग सेक्टर से भी लोग फंसते हैं. बैंकिंग सेक्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन. नाउ अब चलो, बहुत देर से कलर नहीं बदला यार, कलर बदल लेते हैं. ओके. The account interlinks the savings account with the deposit account, and any amount in excess of the predetermined amount is only automatically transferred into a fixed deposit. आपको पढ़ के रखना चाहिए. The answer will be auto sweep account. ठीक है, या इसको हम लोग ऑटो, किसी बुक में ऑटो स्वीप अकाउंट कहता है, किसी बुक में इसको मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट कहता है. ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बुरा नहीं मानना कोई भी भाई. मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट, या इसको डिपॉजिट, मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, हर बैंक में अलग अलग भी जा सकता है. ठीक है, वन का आंसर हमने अलग से भी लिख दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अंडर दिस अकाउंट इंडिविजुअल्स कैन कीप देयर सरप्लस मनी सेफ इन द बैंक्स एंड आल्सो अर्न इंटरेस्ट. इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है. क्या होगा हमारा आंसर? बड़े क्लियरली तौर पर हमें मालूम है. द आंसर विल बी सेविंग्स अकाउंट. ठीक है, काफी आसान. इन दिस अकाउंट सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड अंटिल द टोटल अमाउंट इज रीपेड. हर महीने देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे, कुछ समय तक के लिए देंगे. अमाउंट दिया जाएगा, डिपॉजिट दिया जाएगा, डिपॉजिट लिखा जा रहा है. क्या होगा हमारा आंसर? इट विल बी RD अकाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंट इज टू इनेबल बिजनेसमैन टू कंडक्ट देयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस स्मूथली. बिजनेसमैन को कौन सा अकाउंट खुलवाया जाता है? कौन सा अकाउंट खुलवाया जाता है? द आंसर इज वेरी वेरी इजी. द आंसर इज करंट अकाउंट. ठीक है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज एन अकाउंट which the amount is deposited with the bank for a fixed period of time. तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कहीं पर कुछ इधर उधर लिखा हुआ होगा तो देख लेंगे. बड़ा आसान था, इसको हम लोग भी देख के समझ के रखेंगे. यहाँ भी दिन अगर अच्छा हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो बम्पर है, लॉटरी है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं हमारा, जो कि फिर से है इंश्योरेंस की तरफ से. कहा गया कपिल टुक अ मरीन पॉलिसी वर्थ 2 लाख. मरीन पॉलिसी है 2 लाख टू प्रोटेक्ट हिज गुड फ्रॉम द पेरिल्स ऑफ द सी. कॉज प्रॉक्सिमा क्या होना चाहिए? मरीन का कारण होना चाहिए, पेरिल्स ऑफ द सी होना चाहिए. नाउ कह रहा है ऑन द वे द गुड्स वर स्पॉइल्ड बाय रैट्स. नाउ आई एम गेटिंग वेयर द क्वेश्चन इज हेडिंग टू. He suffered a loss of 1,25,000. He filed a claim for the loss against the insurance company. Can Kapil recover 1,25,000 from the insurance company? Yes or no? जान के अमाउंट दे के कंफ्यूज करना चाहा है. होता क्या है, जब 2-4 अमाउंट डाल देता है ना क्वेश्चन में, तो बच्चा दिमाग घूम जाता है उसका. ये कॉन्ट्रीब्यूशन का तो बात नहीं कर रहा, इंडेमनिटी का तो बात नहीं कर रहा. यहां पर आपका आंसर येस और नो पे है खाली. ठीक है, यहां पर आंसर होगा ही कैन नॉट फाइल द क्लेम. नो, ही कैन नॉट फाइल द क्लेम. व्हाई ही कैन नॉट फाइल द क्लेम? द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल दैट इज इन वायलेशन हियर इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, या द प्रिंसिपल ऑफ, कुछ बुक में लिखा रहता है प्रॉक्सिमेट कॉज. क्या होता है? जिस चीज से आपको लिखा हुआ है कि लॉस होना चाहिए, उन्हीं चीज से लॉस दिया जाएगा, या लॉस का अमाउंट आपको रिकवर कराया जाएगा. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बहुत वाइब्रेंट और मिक्स टाइप के क्वेश्चन थे. यस, देयर वाज सम टाइपो, बट कोई बात नहीं. आपके लिए जितना जो क्वेश्चंस ला सके, बना सके, साथ में ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज़्यादा. ठीक है, अभी आई होप अगर अब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा. और अगर आपका एग्जाम्स अभी बाकी है तो डू चेक द वीडियोस अभी, और इसके पहले वाले भी सारे वीडियोस मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में और सारा टॉपिक्स लेकर.
ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अच्छा स्कोर करिए, हम भी साथ में लगे हुए हैं आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्क।